नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, लहसुन की फसल अभी अधिकतर किसान भाइयों की 45 दिन को क्रॉस कर चुकी हैं और अधिकतर किसान भाइयों की लहसुन 45 दिन से लेकर 60 दिन की अवस्था में अभी हैं। तो ये अवस्था जो होती है, द्वितीयक अवस्था लहसुन की फसल की चालू हो जाती है, जो कि प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। और इस पीरियड में या इस समय अगर हम कुछ गलतियाँ ऐसी कर देते हैं या कुछ ऐसे गतिविधियाँ हमसे हो जाती हैं या कोई चूक हमसे हो जाती है जिससे कि उत्पादन और क्वालिटियाँ प्रभावित होती हैं, तो इस समय इस अवस्था में हमें कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, लहसुन की फसल में कौन कौन सी ऐसी गलतियां किसान भाई कर देते हैं जिनसे उनका नुकसान होता है, तो कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, उसकी पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे पूरी जानकारी आपको समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहली सावधानी आपको रखनी है रोग नियंत्रण, क्योंकि किसान भाई इस अवस्था में आकर जो है अगर पौधे की देखरेख नहीं करता है तो ये इतनी नाजुक अवस्था होती है कि इससे जो पौधा होता है काफी तनाव में आ जाता है और कंद बनाने समय अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाता है और फिर कंद छोटा रहने की, क्वालिटी अच्छी नहीं बनने की समस्या आती है। तो आपको इस समय लहसुन की फसल में देखना है कि अगर पीलापन है या उसमें थ्रिप्स हैं या उसमें फंगस जनित रोग लग रहे हैं तो आपको उसमें उसकी रोकथाम के लिए उचित दवाई लेनी चाहिए, जिसका वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं कि आपको पहला स्प्रे कौन सा लेना है। तो आपने अगर पहला स्प्रे नहीं किया है तो आपको गलती नहीं करनी है और पहला स्प्रे आपको अभी इस अवस्था में जरूर करना चाहिए। वह वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो पहला काम आपको यह करना है और गलती से बचना है कि रोग नियंत्रण आपको उचित समय पर करना है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है खरपतवार नियंत्रण, क्योंकि यह अवस्था जो होती है यह खरपतवार और फसल दोनों के नजरिए से काफी जो है उचित समय होता है, क्योंकि इस समय तक किसान भाई सब कुछ खाद बीज दवाइयाँ डाल चुके होते हैं। उसकी जो वानस्पतिक वृद्धि होती है वह पौधे की भी बढ़ रही होती है और खरपतवार की दुगनी रफ्तार से बढ़ रही होती है। और इस समय अगर हम खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं तो पौधा पीछे रह जाता है, खरपतवार उससे जो है अवस्था उसकी तेजी से बढ़ती है और खरपतवार फिर पौधे को घेर लेता है और हमारा उत्पादन और क्वालिटी प्रभावित होती है। तो आपको इस समय खरपतवार नियंत्रण मजदूरों के द्वारा करवाना काफी आवश्यक है, जिससे कि खरपतवार प्रतिस्पर्धा ना कर पाए और पौधे से आगे ना निकल पाए। तो आपको दूसरा काम करना है खरपतवार नियंत्रण, और यह गलती आपको करने से बचना है कि खरपतवार आपके खेत में नहीं होना चाहिए। यह दूसरी गलती हो गई, दूसरा काम आपका हो गया। तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो तीसरा काम है इस समय खरपतवार नियंत्रण में रासायनिक दवाइयों का उपयोग नहीं करना है आपको। तीसरी गलती किसान भाई कुछ कर देते हैं कि जो अवस्था है इसमें अगर खरपतवार ज्यादा होता है तो वह रासायनिक विधि से या दवाइयों द्वारा खरपतवार नियंत्रण करते हैं। खरपतवार आधा अधूरा जलता है, फिर निंदाई तो करवानी ही पड़ती है, पर जो फसल को झटका लगता है वह काफी ज्यादा लगता है, क्योंकि जो तना है वह बन जाता है पौधे का और उसके ऊपर झटका लगता है तो उस झटके से वह उभर नहीं पाता है और लास्ट में जाकर वह पीछे रह जाता है और उसका कंद काफी छोटा रह जाता है। उसके बाद में उसकी चमक, शाइनिंग और पर्दा अच्छा नहीं बन पाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी खरपतवार नाशक आप डालते हो वह 30 से 35 दिन के पहले पहले ही डाल ले। 40 या 45 दिन बाद आपको कोई भी खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग नहीं करना है, नहीं तो आपकी क्वालिटी, वेराइटी और जो आपका भंडारण क्षमता है सभी प्रभावित होगी। तो आप कोशिश करें कि खरपतवार नियंत्रण आप मजदूरों के द्वारा ही कराएं। 40 से 45 दिन के बाद में मजदूरों के द्वारा ही खरपतवार को निकलवाएं। तीसरा काम, चौथी गलती किसान भाई करते हैं इस समय अगर नाइट्रोजन दे देते हैं या नाइट्रोजन बेस्ड कोई भी खाद उर्वरक ले लेते हैं या नाइट्रोजन बेस्ड या वानस्पतिक वृद्धि को उत्प्रेरक करने वाले टॉनिक ले लेते हैं, तो वैसी गलती भी आपको नहीं करनी है। 45 दिन के पहले पहले जो भी आपको फुटाव के लिए, आपके जो वानस्पतिक वृद्धि के लिए किसी भी फसल में आपको टॉनिक देना है, उसके बाद किसी भी फसल के साथ साथ लहसुन की फसल में भी आपको टॉनिक का उपयोग, ऐसे टॉनिक का उपयोग नहीं करना है जो वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा देता है। तो उससे क्या होगा, अगर वानस्पतिक वृद्धि की बढ़ाव के वाला टॉनिक दे देते हैं या नाइट्रोजन बेस्ड या यूरिया खाद
खाद का उपयोग कर लेते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन बेस्ड खाद होते हैं, उसमें नाइट्रोजन होता है, टॉनिक में भी नाइट्रोजन होता है अगर, तो वह फिर वानस्पतिक वृद्धि बढ़ा देगा और लहसुन का पौधा फिर काफ़ी हद तक तेजी से बढ़ने लगेगा और उसमें कंद बनना वह छोड़ देगा, कंद बनाना भूल जाएगा, जिससे कि वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ एक तरफ बढ़ जाएगा और फिर बाद में कंद ना बनने की समस्या या अंकुरण की समस्या या उगने की समस्या उसमें आएगी। तो आप ये गलती ना करें, 40 दिन के बाद कोई सा भी खाद लें तो उसमें नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या फिर जो टॉनिक भी ले रहे हैं तो उसमें भी वेजिटेटिव वृद्धि या वेजिटेटिव ग्रोथ करने वाले टॉनिक आपको नहीं लेने हैं। इसके बाद पांचवी और महत्वपूर्ण गलती किसान भाई करते हैं अत्यधिक सिंचाई या अत्यधिक पानी फसल को देना। तो 40 से 45 दिन की अवस्था तक आप रेगुलर अंतराल पर पानी जो हमने बता रखा है उस हिसाब से दें। उसके बाद 45 से 50 दिन बाद सिंचाई में अंतराल को थोड़ा बढ़ा दें ताकि पौधे की जड़ों तक ऑक्सीजन जाए, पौधा ऊपर से भी ऑक्सीजन ले सके, जड़ों के माध्यम से भी ऑक्सीजन ले सके और वेजिटेटिव ग्रोथ को रोककर कंद बढ़ाने की ओर वह वापस अग्रसर हो जाए या पलट जाए। तो उसके लिए आपको जो सिंचाई है उसमें और भी एक्स्ट्रा 4 से 5 दिन की गैप दे देकर आपको सिंचाई करनी है। तो ज़्यादा ऊपरा ऊपरी सिंचाई ना करें, उसमें थोड़ी गैप देकर सिंचाई करें ताकि पौधा कंद अच्छे से बना पाए और कंद की शुरुआत बनना जल्दी से हो जाए और वह अंत तक जाते जाते एक अच्छे कंद की रूप में आपको प्राप्त हो, अच्छी क्वालिटी और अच्छा उत्पादन आपको पौधा दे सकेगा। तो इस प्रकार से पांचवी गलती भी आपको यह नहीं करनी है। तो ये थी 5 जो गलतियां जो अक्सर किसान भाई करते हैं शुरुआती दिनों में, जो नए नए किसान होते हैं अक्सर यह गलतियां करते हैं। तो इन गलतियों को आपको सुधार करके आप उसमें अच्छा उत्पादन और अच्छी क्वालिटी ले सकते हो। तो ये 5 महत्वपूर्ण गलतियां आपको जो हैं 45 दिन से 60 दिन की लहसुन में बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद आपको अगला वीडियो हम जारी करेंगे जिसमें कि आपको 60 दिन से 90 दिन के बीच में क्या क्या सावधानी रखनी है, कौन कौन सी गतिविधियां करनी है, किन सावधानियों के साथ आपकी आगे की प्रोसेस चलने वाली है, उसका पूरा वीडियो हम देने वाले हैं। तो ये थी अभी की जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा खेती से संबंधित या किसी भी जानकारी से संबंधित आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो वह भी कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे, आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। बाकी आपने वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें और चैनल पर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को आपको पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। किसान साथियों, प्याज की जो नर्सरी तैयार करने तक की जानकारी हमने डाल दी थी। अब 1-2 दिन में वीडियो जो आने वाला है वह खेत की तैयारी कैसे करें, खेत गीला है तो उसमें कौन से यंत्र से आपको करना है, उसके बाद खाद कौन कौन से डालने हैं, चौपाई में क्या सावधानी रखनी है, कितनी बड़ी नर्सरी होने पर आपको रोपाई करनी है, ऐसे तमाम वीडियो अब चालू होने वाले हैं। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपना प्यार लाइक और शेयर के रूप में इसी प्रकार से देते रहें। हम लाइव भी अब हर सप्ताह आ रहे हैं तो आप वहां पर भी कोशिश करें कि लाइव में शामिल हो और अपने सवाल जवाब या अपने सुझाव रखकर किसान भाइयों की मदद करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।